हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए रहोगे और आपके फैमिली के साथ रहोगे। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। वो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती हैं और अगर आपने उन्हें प्रॉपरली यूज़ किया तो शायद आप बड़ी से बड़ी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, चारों तरफ एक ही चीज़ चली हुई है, वो है डर, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। डर में है, लोग स्ट्रेस में है, लोगों को एंजाइटी आ रही है। ये है क्या? फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर। हम इसे कैसे समझें? हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। कई लोगों को डर है कि वो अपने बिजनेस खो देंगे। जैसे ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा, उनके सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, उनके पैसे कमाना बंद हो जाएगा। चारों तरफ उन्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों को तो यही चीज का भी डर है कि अपने चाहने वालों को वो खो देंगे। तो इसे कहते हैं फियर। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप फियर में जाते हो तो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट के मोड में जाती है और वो एक केमिकल जरूर सीक्रेट करती है जिसका नाम है एड्रेनालिन। नॉर्मली आपके बॉडी का ब्लड रहता है माथे पे और आपके इंटरनल ऑर्गन में, जैसे हार्ट और बाकी के सभी ऑर्गन। जब भी आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट के मोड में जाती है तो आपका बॉडी जो सीक्रेट करती है एड्रेनालिन, उसके वजह से सारा ब्लड आपका जाता है एक्सट्रीमिटीज में। एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ और पैरों में। जबकि आप भाग सको, आपके सामने एक फॉल्स खतरा आपको दिखाई देता है और आप भाग सको या फाइट कर सको, उसके लिए आपका सारा ब्लड जाता है एक्सट्रीमिटीज में। जब भी आप फियर में जाते हो और एड्रेनालिन सीक्रेट होता है, आपका ब्लड जाता है एक्सट्रीमिटीज में और जो ब्लड होना चाहिए था आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो जाता है आपके एक्सट्रीमिटीज में। तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसे ही कहते हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप पैनिक करने लगते हो, डर लगने लगता है, ब्लड प्रेशर के आपको सिम्टम आते हैं। तो जब भी ये चीज आपको आए, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, या जिसे हम कहते हैं अनिश्चितता का डर, तो सबसे पहला अगर आपको काम करना है, अगर मैं आपको एंटीडोट बताऊं तो वो है स्वीकार कीजिए, एक्नॉलेज। तो हम पहले पॉइंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट इट। जो कोई भी सिचुएशन आपके सराउंडिंग चल रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। और स्वीकार वर्ड टू वर्ड नहीं, ऐसे नहीं कि लोग बोलते स्वीकार करो स्वीकार करो। गो थ्रू प्रोसेस। जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है उसे ऐसा ही पकड़ लीजिए नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब था? जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था। अभी तो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि ये नॉर्मल ही है? हमेशा याद रखिए, जब भी आप फियर में जाते हो या ग्रीव में जाते हो, इसलिए जाते हो कि आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मान लो यही एक्सपेक्टेड था। हाँ, यही एक्सपेक्टेड था। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है हैव फर्म बिलीव दैट दिस शैल टू पास। हमारे महापुरुषों ने कहा है, वो भी पल नहीं रहेंगे, ये भी पल नहीं रहेंगे। तो आपके अंदर एक इंटरनल वॉइस क्रिएट कीजिए, दिस इज टेम्पररी, दिस इज टेम्पररी। ऐसी आप मुझे कोई त्रासदी बता दो, हिस्ट्री के पन्ने खोज लो, ऐसी कोई त्रासदी बताओ कि जिस पे इंसानियत ने विजय प्राप्त नहीं की। ऐसी कोई भी त्रासदी, हमेशा संकट आया है। इफ यू गो बाय चाइनीज सेइंग, देयर इज वन चाइनीज सेइंग दैट fears down the line, fears down the line, the moment which you thought impossible or worst moment of your life that has actually turned to be turning point in your life. तो जाइए पीछे आपके हिस्ट्री में और देखिए, जब जब आपको लगा कि नहीं आई कैन क्विट,
नाउ आई हैव टू क्विट, और तब आपने पाया, उसके 3 साल के बाद आपकी जिंदगी पूरी बदल दी, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई है। तो हैव अ फर्म बिलीव, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, हैव फर्म बिलीव दिस शैल टू पास। हमारा तीसरा पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आपके सामने अभी ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल 2 है। कौन से 2? एक है कोरोना और दूसरा है आपकी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, आपके फ्यूचर की अनिश्चितता। तो कोरोना जो है उसको टैकल करने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो बराबर से मेजर ले रहे हैं। तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, हम भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए जितनी चाहे मेहनत ले रहे हैं दिन रात अपने फैमिली को छोड़ के, तो उनको हम थैंकफुल कहते हैं। तो वो तो अपने इससे इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं और हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं घर पे रह के, प्रॉपरली क्वारंटाइन और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए। दूसरी चीज़ है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। हमारे मेंटर कहा करते हैं कि जब भी आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आए तो एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, एक फ़ोन लीजिए, एक पेन लीजिए और एक बुक लीजिए और उस पे राइट डाउन 30 स्ट्रेटेजीज हाउ यू कैन ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल। ऐसी 30 चीज़ों के बारे में सोचिए, ऐसी 30 स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचिए कि आप इस ऑब्स्टेकल को कैसे परे करोगे। आपके सामने फाइनेंस का ऑब्स्टेकल है, आपके सामने हेल्थ का ऑब्स्टेकल है, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल है, तो लिख लीजिए। पहले तो आप जब लिखने जाओगे तो आपको कुछ नहीं याद आएगा, कुछ समझेगा नहीं, पर जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे तो आपके मन के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएगा। तो यही ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें करनी है, स्ट्रेटेजीज बनाइए, 30 स्ट्रेटेजी। चौथा पॉइंट है फाइंड दैट वन स्किल और लर्न दैट वन स्किल टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। कितनी सारी स्किल है आपके पास, आपको पता है? बचपन से लेके आज तक इंसान के पास ऐसी एक स्किल होती है जिसमें वो सुपर मास्टर रहता है, मास्टर होता है, और वो लोगों को ये चीज सिखा सकता है। डांस सिखाइए, डांस सीखिए, सिखाइए, ड्राइंग सीखिए या सिखाइए, कुकिंग सीखिए या सिखाइए। ऐसा ना, शायद ऐसा भी हो जाए कि आप कुकिंग के कुछ वीडियोस बना दो, यूट्यूब पे डाल दो और 100 लोग 1000 लोग आपको सब्सक्राइब करें और पता चला जैसे ही लॉकडाउन खत्म आप तो जाने माने शेफ बन गए। तो लर्न दैट वन स्किल। अगर आप बचपन से लेके आज तक ऐसा कुछ करना चाहते हो, यही तो आप चाहते थे, याद है आपको? हमेशा से आप यही तो चाहते थे कि मैं कुछ पल मेरी फैमिली के साथ गुजारूं और मैं कुछ पल मेरा जो आर्ट है, जो अंदर दबा हुआ है, जो लोगों के ओपिनियन से दबा पड़ा है, उसे मैं निकालूं। तो यही तो आप चाहते थे, तो यही प्रॉपर टाइम है। तो लर्न दैट वन स्किल दैट टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। और 5वां पॉइंट है सीक हेल्प फ्रॉम अदर। अभी तो लॉकडाउन है, आप तो बाहर जा नहीं सकते, आपके पास टेलीफोनिक या फोन करो किसी को, ईमेल करो, जो कुछ भी आप, अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, आपको पता है कौन कौन फोटोग्राफी में मास्टर है, उनको कॉल करो, उनको ईमेल करो। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे 6वें पॉइंट की तरफ। हमारा 6th पॉइंट है डू नॉट ट्राई टू चेंज वॉट एवर हैज हैपन। देखिए, वॉट एवर हैज हैपन हैज हैपन, जो होना था वो हो चुका है। कोरोना होना था, हो गए, उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अननेसेसरीली फुलिश जैसे डेयरिंग मत कीजिए कि मैं बाहर निकलूंगा। आप क्या करोगे? आपकी डेयरिंग की वजह से सरकार जो मेहनत ले रही है, आपके डॉक्टर्स जो मेहनत ले रहे हैं, आपके जो पुलिसमैन मेहनत ले रहे हैं, उस पर पानी फेर दोगे। तो डू नॉट ट्राई टू चेंज। और ऐसा मत, जैसे आप टीवी पे डिबेट देखते हो कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डू नॉट ट्राई टू चेंज दैट। चेंज करने की कोशिश मत कीजिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, रियलिटी में आ जाइए। आपका फोकस देखिए कहाँ पे है। बार बार आपका फोकस जा रहा है निगेटिव चीज की तरफ। चेंज कीजिए,
आपका फोकस चेंज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा 7th पॉइंट है कि चेंज व्हाट इज इन योर हैंड। तो आपके पास क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज कीजिए। देखिए आप क्या क्या चीजों की तरफ दे रहे। दिन भर में कितना टाइम आप नेगेटिव न्यूज को टीवी चैनल के पास देख रहे हैं। उससे अच्छा कुछ पॉजिटिव चीजें कीजिए, अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन कीजिए, आपकी स्टेट चेंज कीजिए। क्यों नहीं स्टेट होगी, स्टेट चेंज होगी जब आप बार बार वही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो नेगेटिव कि कोरोना बढ़ गया है, इतनी केसेस बढ़ गए। उससे अच्छा आपको पता है, आप देख लोगे कि इतनी केसेस बढ़ गई है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपकी स्टेट चेंज कीजिए। सिंपल, एक स्ट्रेट हो जाइए, आपके कंधे सीधे करें, एक लंबी सांस लीजिए, छाती एकदम बड़ी कर लीजिए और मन में सोचिए, दिस इज जस्ट टू पिट पावरलेस वायरस एंड माई इम्यूनिटी इज मास्टर, इट कैन किल एनी वायरस। कीजिए ऐसा, विजुअलाइजेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपके घर वालों के साथ पल बिता, आपके हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, वो कीजिए। और सबसे पहले आपका फोकस चेंज कीजिए। आपका फोकस निगेटिव चीज से लेके पॉजिटिव चीज में डालिए। यह है हमारा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर पर्पस। ये हमारे स्क्रिप्चर में भी लिखा है कि जो भी होता है वह एक विशिष्ट पर्पस के लिए होता है। सो दिस लॉकडाउन इज गिविंग यू सम पर्पस। डू नॉट सप्रेस इट बीनीथ द ओपिनियन ऑफ पीपल। आपके अंदर बहुत ताकत है। आपने बचपन में कविता सुनी होगी, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान। तो आप बहुत महान, बड़े महान हैं। कितनी पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, निकालिए उसे बाहर, निकालिए और चेंज कीजिए सब कुछ आज ही। और हमेशा याद रखिए कि ये लॉकडाउन आपको एक पर्पस दे रहा है, आपके लाइफ में एक पर्पस दे रहा है। तो पहचानिए, जानिए उस पर्पस को। क्वेश्चन छोड़िए, यूनिवर्स में एक क्वेश्चन छोड़िए, क्या चाहता हूं मैं, क्या करना चाहता हूं, क्या है मेरा पर्पस। और यूनिवर्स, जब भी आप सीख करोगे, वॉट एवर यू विल सीक यू विल फाइंड इट, बाइबल में लिखा है। तो जब भी आप यूनिवर्स में क्वेश्चन छोड़ दोगे तो यूनिवर्स लाइक माइंडेड पीपल से आपको आंसर करेगा और आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, दैट इज राइट डाउन योर गोल्स। तो बैठे बैठे, अभी ये कब खत्म होगा कोई भी नहीं जानता, पर जब भी होगा तो आपके कुछ गोल्स रहेंगे, कुछ फाइनेंस के गोल रहेंगे, कुछ हेल्थ के रहेंगे, कुछ रिलेशन। सो राइट डाउन योर गोल। जब भी आप गोल लिखते हो तो आप आपके विश को एक विशिष्ट गोल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो राइट डाउन योर गोल। और हमारा लास्ट पॉइंट है, टेक एक्शन राइट नाउ। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, बिट बाय बिट, तिनका बाय तिनका एक्शन लो। आज नहीं तो कभी नहीं, इस पल नहीं तो कभी नहीं। जैसे कि मैं बहुत सालों से वीडियो बनाना चाहता था, लोगों की हेल्प करना चाहता था, मैंने आज वो काम किया। आप भी करो। जाते जाते मैं सिर्फ, हम टीवी देखते हैं तो मैं बॉलीवुड की एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा, जो रंग दे बसंती का डायलॉग है, फेमस डायलॉग है। और उसके साथ ही मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। एक तो जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आपको किसी ने नहीं रोका है। Thank you very much. Have a great day. Bless you.